गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से इस नए वीडियो में। ये जो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये कमेंट को देखते हुए बनाया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट यानी कि ये कमेंट किए कि सर मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8.2 में जो फर्स्ट का तीसरा नंबर जो प्रश्न है हम बना रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है। तो कृपया आप हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाइए ताकि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक दो बार पूछे गए। तो चलिए, हमें पूरा विश्वास है कि आज जो इस वीडियो में हम आप लोग के यानी कि 8.2 में पहला का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, पूरा 100% यानी कि भरोसा दिला रहे हैं कि आपको पूरा दिमाग में सेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा लेकिन आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट को देखते हुए बनाना है आपके माइंड में बिल्कुल सेट कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक से बने रहें। देखिए, आपका 8.2 के पहला नंबर में तीसरा नंबर जो प्रश्न है, निर्देश दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी कि निम्नलिखित में जो क्वेश्चन दिए उसके मान ज्ञात करना है। और आपका तीसरा नंबर प्रश्न ये है कि cos 45 डिग्री और बटे में sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप सभी को बता दें कि सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको टेबल याद होना चाहिए कि cos 30 का कितना मान होता है, cos 45 का कितना मान होता है और sec 30 का कितना मान होता है और cosec 30 का कितना मान होता है। तो आप सभी को बता दें कि मान ज्ञात करने के लिए स्पेशल वीडियो बन चुका है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, हम देर ना करते हुए इस वीडियो में यानी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप हल लिख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ कि cos 45 डिग्री का मान लिखिए। तो आपको बता दें कि cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो देखिए, 1 और बटे में √2 हम लिख दिए। ये 1/√2 कहाँ से लिखे? तो cos 45 डिग्री का मान होता है। चलिए, ये हम इसका cos 45 डिग्री का सिर्फ मान होता है वही लिखे। इसके बाद देखिए बटा लिखा हुआ, तो बटा लिख देंगे, बटा का साइन दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का कितना मान होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको बता दें कि sec 30 डिग्री का जो मान होता है 2/√3 होता है। 2 और बटे √3 इसका मान लिख दिए। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दे देंगे। cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cosec 30 डिग्री का जो मान होता है सिर्फ ओनली 2 होता है। यहाँ बराबर का साइन देते चलेंगे। चलिए, इसके बाद फिर से यहाँ बराबर का साइन दे देते हैं। 1/√2, तो हम लिख देंगे 1/√2, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ लिखे उसी प्रकार से इसको सेम टू सेम उतार दें। इसके बाद अपॉन यानी कि बटा। इसके बटा में देखिए तो 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में 1 छिपा हुआ रहता है। अब देखिए √3 और 1 दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अब नीचे जो यानी कि इसका बटा में जो भी मान दिया हुआ उसको हम भिन्न का जोड़ बनाने जा रहे हैं। तो √3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो √3 है। √3 से अगर √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। और देखिए 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 होगा, यानी कि √3 हमें लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और उसके बाद 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2√3, यहाँ ठीक से लिख लीजिए 2√3 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, इसके बाद आगे देखिए 1/√2, यहाँ जो लिखा 1/√2 और यहाँ जो आपका मान आया 2 + 2√3 और बटे में 3, यानी कि 1/√2 में हमें भागा देना है कितना से? 2 + 2√3 बटे में √3 से। तो देखिए हम इसी क्रम में लिख लेते हैं डिवाइड के रूप में। तो देखिए 1/√2 लिख लिए, यानी कि बटा है इसका मतलब भागा देना है, तो भागा का साइन दे दिए। कितना से भागा देना? तो 2 + 2√3 और बटे में √3, इससे भाग करना है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए 1/√2, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√2। देखिए जब हम भिन्न का भाग बनाते हैं
तो भागा को हमें गुना में चेंज करना होता है, तो भागा को गुना में चेंज करके अब होता क्या है कि जब भागा गुना में चेंज होता है तो हर वाला अंश हो जाता है और अंश वाला हर हो जाता है, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो देखिए ये √3 है तो ऊपर चला जाएगा, तो √, यहाँ पे 3 होगा और अंश का मान नीचे चला गया, यानी 2 + √, यानी 2 + 2√3 नीचे आ जाए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 1/√2, ठीक है, यानी कि अब गुना कर लीजिए, गुना कर लेते हैं। तो देखिए 1 में √3 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए √2 में गुना करना है इतना से, तो देखिए √2 लिख दिए और गुना करना है कितना से 2 + 2√3, तो 2 + 2√3। देखिए यहाँ आगे समझने वाली बात है। देखिए √3 लिख दिए और बटा में देखिए, यानी कि √3 जस के तस उतार दिए। अब देखिए √2 है तो √2 जस के तस उतार दिए। अब यहाँ इंटू का साइन देते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ प्लस के बाद भी 2 है, यानी कि प्लस से पहले 2 और प्लस के बाद 2, तो हम 2 के कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, प्लस से पहले 1 बचेगा और प्लस के बाद √, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो प्लस √3 लिख देंगे। अब आगे देखिए √3 है तो √3 लिख देंगे और बटा में देखिए √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, इंटू 1 + √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कुछ बात आप लोगों को समझने वाली, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए हर परिमेयकरण का नाम सुने हैं, यानी कि हर परिमेयकरण होता है कि आप जितना नीचे यानी ऊपर गुना करते हो उतना ही नीचे आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 + √3 से हर परिमेयकरण करने पर हर परिमेयकरण कर रहे हैं। देखिए तो हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 अब बटे में 2√2 इंटू 1 + √3, यही है। अब देखिए 1 + √3 से हर परिमेयकरण कर रहे हैं, तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो हर परिमेयकरण करते समय प्लस का साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पहले से ही माइनस है तो हर परिमेयकरण करते समय माइनस का चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज होगा और वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस होगा, गुना के साइन दे देते हैं 1 - √3 और फिर बटा में लिखेंगे 1 - √3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे हम समझते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ समझने वाली बात है, √3 में 1 - √3 से गुना करना है, तो कर देते हैं यहाँ पे हम √3 इंटू 1 - √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे जब गुना करेंगे तो 2√2, यहाँ लिख देंगे 2√2 इंटू, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाली बात यानी कि समझिए 1 + √3 और यहाँ 1 - √3। आप एक बात को समझिए, यहाँ लिख देते हैं a² - b² का फॉर्मूला होता है a प्लस में b और फिर a माइनस में b, ये a² - b² का सूत्र होता है। तो देखिए तो a + b यानी कि 1 + √3 और यहाँ a - b यानी कि 1 - √3, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं ना, a² - b²। तो a की जगह पे 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और माइनस का साइन होगा तो माइनस देते हैं। अब देखिए b के स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो देखिए √3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं यानी √3 गुने √3, तो गुना कीजिएगा तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 3 लिख देंगे। चलिए आगे फिर यहीं पे समझ लीजिए, बराबर का साइन दे दिए, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस होगा, और √3 में √3 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। चलिए आगे समझिए। इसके बाद यहाँ
2√2 में गुना करना है कितना से 1 - 3 से। तो देखिए एक बार पहले लिख लीजिए 2√2 इंटू देखिए 1 - 3। तो जब हम 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो साइन माइनस का होगा और कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -2। चलिए आगे समझिए यहाँ देखिए क्या हो गया √3 - 3। अब बटा में देखिए क्या होगा यानी कि गुना कर देंगे तो 2 दूना के 4 होगा लेकिन साइन होगा माइनस का तो -4√2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए इसको देखिए ऊपर में हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो पहले 3 लिख देंगे और प्लस वाला माइनस हो रहा है तो इसको माइनस लिख देंगे √3। अब बटा में देखिए -4 और √2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम मिटा देते हैं। चलिए अब क्या आ गया यहाँ पे 3 - √3 और बटा में आ गया कितना 4√2। ठीक है एक बार फिर से समझ लीजिए कि कॉमन कैसे लिए हम। तो देखिए यानी √3 - 3 है और बटा में -4√2 है। तो जब हम माइनस के कॉमन लिए तो सबसे पहले देखिए जब माइनस के कॉमन ले लिए तो -√3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अब बटे में -4√2। अब देखिए यहाँ पे -√3 है तो इसको बाद में लिख दिए यहाँ पे और +√3 यानी +3 है तो इसको पहले लिख दिए। बस यही समझने वाली बात था। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए थे 3 - √3 बटे में 4√3। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया था और आगे आपका इतना। आगे देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या करना बटा में क्या है जी बटा में 4√2 है। तो अब यहाँ पे √2 का जो बात आ रहा है √2 तो हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से हम लिख देते हैं √2 से हर परिमेयकरण करने पर यानी कि √2 से हर परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 - √3 और बटे में 4√2 और गुना कर देंगे √2 और बटे √2 गुना कर लीजिए आगे। ये कितना होगा यानी कि 3√2 हो जाएगा तो 3√2 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा √3 में √2 से जब गुना होगा तो √6 हो जाएगा तो √6 यानी कि 6 लिख देंगे। और बटा में देखिए 4 तो है कोई दिक्कत नहीं है इंटू √2 में √2 से गुना करेंगे तो सिर्फ 2 बाहर निकल करके आएगा। तो यहाँ फाइनल क्या आ जाएगा 3√2 - √6 और बटे में 4 गुना के कितना होगा 8 होगा। आप अपने पुस्तक में देख लीजिए लास्ट में आंसर NCERT के पुस्तक में दिया जाता है कितना आंसर है कि नहीं। इस प्रकार से आप हल कीजिएगा पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब बताइए कि अब आपका कहाँ दिक्कत है। अगर फिर से दिक्कत है फिर से आप कमेंट कीजिएगा। हम पुनः दोबारा कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को यानी पूरा वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक आपको पुनः समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर फिर से अगर कोई भी सब्जेक्ट में अदरवाइज 10th क्लास की अगर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कृपया करके आप कमेंट कीजिए। हम उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय।